दोस्तों नया साल 2026 महाराष्ट्र के लिए काफी ज्यादा खास साबित होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 जो नई ट्रेन है वंदे भारत के रूप में इनकी सौगात मिलने जा रही है। इनके लिए पूरे रूट की जो जानकारी है, जो रूट सूची है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो ट्रेनें हैं वो किस रास्ते चलने वाली है, कितनी दूरियों को तय करेंगी, गाड़ियों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाले हैं, सप्ताह में कितने दिन गाड़ियां चलेंगी, कितनी कितनी कोच वाली ये ट्रेनें होंगी और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियों की जो शुरुआत है वो कब होने वाली है, और साथ ही इन गाड़ियों के माध्यम से यात्रियों के कितने घंटे समय की बचत होगी। और साथ ही महाराष्ट्र में चल रही एक जो शताब्दी है इसको बंद करने के ऊपर भी एक जो अपडेट है वो निकल के सामने आया है। उसके जगह पर जो वंदे भारत है उसको रेलवे ऑपरेट करेगी। तो इन सारे जो बड़े अपडेट्स हैं महाराष्ट्र के लिए, इनके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे। इसलिए महाराष्ट्र को नए साल में मिलने वाली ये जो 7 नई ट्रेनें हैं इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए और जो रिपोर्ट्स आए हैं उनको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं महाराष्ट्र को मिलने जा रही इन 7 नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र को मिलने वाली इन 7 नई ट्रेनों की, जो कि सभी की सभी ही आधुनिक वंदे भारत के रूप में संचालित होगी। तो एक्चुअली महाराष्ट्र को मिलने वाली ये जो 7 नई ट्रेनें हैं इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन महाराष्ट्र के हुजूर साहिब नांदेड़ से तेलंगाना के सिकंदराबाद तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ, इस इम्पोर्टेंट रूट पर ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत के रूप में इसका संचालन रेलवे करने वाली है, जो कि एक 8 कोच की वंदे भारत होगी एंड सप्ताह में 6 दिन ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी बात करें नांदेड़ से सिकंदराबाद वाले इस इम्पोर्टेंट रूट की, तो नांदेड़ से सिकंदराबाद का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 271 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको लगभग 5 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी ये नई सीसी वंदे भारत नांदेड़ से सिकंदराबाद या फिर सिकंदराबाद से नांदेड़ आने जाने में चल रही गाड़ियों के मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो करने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सौगात होगी। और एक्चुअली यात्री काफी समय से मांग कर रहे हैं कि इस रूट पर नई वंदे भारत को लाया जाए। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म हो चुका है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली नांदेड़ से सिकंदराबाद वाली सीसी वंदे भारत के अलावा महाराष्ट्र को मिलने वाली हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है वो एक नई अमृत भारत गाड़ी के रूप में मुंबई से संचालित होने वाली है। जी हाँ, आर्थिक राजधानी मुंबई से गाड़ी खुलेगी एंड गोरखपुर तक की गाड़ी चलने वाली है। जी हाँ, मुंबई से गोरखपुर को जोड़ने वाली जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसको चलाने की भी तैयारी काफी ज्यादा तेज रेलवे ने कर दिया है, टाइम टेबल वगैरह तैयार हो रहे हैं। और एक्चुअली इस गाड़ी को भी काफी समय से यात्री मांग कर रहे हैं कि इस इम्पोर्टेंट रूट पर शुरू किया जाए, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए मुंबई से गोरखपुर को जोड़ने वाली ये जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ी है इसकी भी शुरुआत होने वाली है। रेलवे ने गाड़ी को शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली नांदेड़ सिकंदराबाद सीसी वंदे भारत एंड मुंबई से गोरखपुर वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा महाराष्ट्र को मिलने वाली हमारी ये जो तीसरी ट्रेन है इसका संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में पुणे से सेगांव वाले रूट पर रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पुणे से गाड़ी खुलेगी एंड सेगांव तक चलेगी। बाकी ये 8 कोच की ट्रेन होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देने वाली है। बाकी दोस्तों पुणे से सेगांव वाली ये जो वंदे भारत है इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो पुणे से सेगांव के बीच में ये जो ट्रेन है वो दौंड, अहमदनगर, इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर एंड जालना जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर ठहरते हुए, उन पर रुकते हुए अपने पूरे सफर को तय करने वाली है। और बाकी चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो भी ये गाड़ी करने वाली है, जो कि एक बड़ी सुविधा होगी। और इस रूट के लिए भी काफी समय से यात्री मांग कर रहे हैं कि वंदे भारत को लाया जाए। तो फाइनली पुणे से सेगांव को जोड़ने वाली ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी भी शुरुआत अब होने वाली है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी चौथी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली नांदेड़ सिकंदराबाद सीसी वंदे भारत, मुंबई गोरखपुर अमृत भारत एंड पुणे से सेगांव वाली सीसी वंदे भारत के अलावा महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी ये जो चौथी नई ट्रेन है इसका भी संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में
वडोदरा से पुणे के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के नजरिए से ये जो रूट है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिस पर यात्राओं को आसान बनाने के लिए वडोदरा पुणे एंड पुणे से वडोदरा को जोड़ने वाली ये जो सीसी वंदे भारत है, इसकी भी शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि सप्ताह में 6 दिन चलेगी और ये भी एक 8 कोच की वंदे भारत या फिर 16 कोच की होने वाली है। बाकी इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो पुणे से वडोदरा एंड वडोदरा से पुणे को सप्ताह में 6 दिन जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है वो अपने यात्रा के दौरान लोनावला, पनवेल, वापी एंड सूरत जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर ठहरने वाली है। बाकी अभी पुणे से वडोदरा तक जाने में अप्रोक्सीमेटली 9 आवर का टाइम लगते हैं, लेकिन वंदे भारत चल जाने से ये जो दूरी है उसको मात्र 6 से लेकर 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। यानी कि चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो भी इस रूट पर ये गाड़ी करने वाली है, जो कि एक बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी 5वीं नई ट्रेन की, तो एक्चुअली नांदेड़ सिकंदराबाद वंदे भारत, मुंबई गोरखपुर अमृत भारत, पुणे सेगांव वंदे भारत एंड वडोदरा से पुणे वाली सीसी वंदे भारत के अलावा महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी ये जो 5वीं नई ट्रेन है वो एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में पुणे से सिकंदराबाद के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस रूट पर ही चल रही जो शताब्दी है इसको बंद करके उसी की जगह पर ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहीं न कहीं निकल के सामने आने लगी है। बाकी शताब्दी को कब रेलवे बंद करेगी इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल बात करें पुणे से सिकंदराबाद को जोड़ने वाली इस सीसी वंदे भारत की, तो इस गाड़ी को भी रेलवे 8 या फिर 16 कोच वाला जो रेक है उसके साथ शुरू करेगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देगी। बाकी बात करते हैं इसके लिए पूरे रूट के बारे में, तो पुणे से सिकंदराबाद को जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है वो एक्चुअली 2 बड़े IT हब को जोड़ने का काम करेगी और इसका जो स्टॉपेजेस है वो अपने पूरे यात्रा के दौरान दौंड, सोलापुर एंड गुलबर्गा जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रेलवे प्रोवाइड करने वाली है, देने वाली है। यानी कि इस गाड़ी के माध्यम से कई सारे जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उनको कनेक्ट करने का काम रेलवे करेगी और इस रूट पर यात्राओं को तेज बनाने के लिए ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। और इसको लेकर बताया गया है कि चल रही हमारी जो शताब्दी है उसे भी लगभग आधे से लेकर 1 घंटे पहले ये जो ट्रेन है वो पूरे सफर को तय करके आपको पहुंचाएगी, जो कि महाराष्ट्र के लिए कई वर्षों से चली आ रही मांग भी रही है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी 6ठी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली महाराष्ट्र को मिलने वाली हमारी ये जो 6ठी ट्रेन है सूची में, इसका संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में बेलगावी से पुणे के बीच में रेलवे करने वाली है। यानी कि पुणे को भर भर के जो ट्रेनें हैं वंदे भारत, इसके सौगात साल 2026 में मिलने वाली है। बाकी बात करें बेलगावी पुणे सीसी वंदे भारत की, तो ये गाड़ी भी सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देगी और ये गाड़ी भी टोटल 8 कोच की वंदे भारत के रूप में चलने वाली है। बाकी बेलगावी से पुणे एंड पुणे से बेलगावी को जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात की जाए तो इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं, न्यूज 18 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये जो गाड़ी है वो सतारा, सांगली एंड मिराज होते हुए इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए अपने पूरे यात्रा को तय करने वाली है। और चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहीं न कहीं रेलवे सूत्रों द्वारा मिल रहे हैं। बाकी पुणे को मिलने वाली ये जो सभी ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है न्यूज 18 का वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें महाराष्ट्र को मिलने वाली हमारी लास्ट यानी कि 7वीं नई ट्रेन की, तो एक्चुअली नए साल में महाराष्ट्र को मिलने जा रही हमारी ये जो 7वीं नई ट्रेन है वो एक नई अमृत भारत गाड़ी के रूप में संचालित होगी। जी हम एक नई अमृत भारत गाड़ी के रूप में ये गाड़ी आर्थिक राजधानी मुंबई से खुलेगी एंड बिहार की राजधानी पटना को ये गाड़ी जोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से पटना वाली जो अमृत भारत है ये भी शुरू होने वाली है और पहले क्वार्टर में ही यानी कि मार्च अप्रैल से पहले इस गाड़ी की लॉन्चिंग भी रेलवे करने वाली है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो कहीं न कहीं निकल के सामने आने लगी है। बाकी मुंबई से पटना एंड पटना से मुंबई को जोड़ने वाली ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे बाई वीकली के तौर पर लाने की तैयारी में है। और अगर एसी कोच वाली जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका रेक अवेलेबल हो जाता है मार्च अप्रैल तक, तो आपको एसी डब्बों वाली जो अमृत भारत गाड़ी है वो भी इस रूट के लिए देखने को मिल सकती है, जो कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले कुछ घंटे समय की जो बचत है वो भी यहाँ पर करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर 2 अमृत भारत एंड 5 नई सीसी वंदे भारत के रूप में ये जो 7 नई ट्रेनें हैं वो साल 2026 में महाराष्ट्र को मिलने वाली है, जिसमें से हमारी जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत
शुरुआत आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। और बाकी जो सीसी वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी भी शुरुआत एक एक करके साल 2026 में रेलवे करेगी, जिनको लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से अभी ऑफिशियल अधिसूचना जारी होना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी रिपोर्ट्स के माध्यम से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।